2018 में इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल ने साइंस ऑफ हैप्पीनेस पर एक कोर्स लॉन्च किया। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में जो लेटेस्ट स्टडीज थी, जो भी पीयर रिव्यूड स्टडीज थी, उनके बारे में बताया जाता था कि ये साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की स्टडीज क्या कहती हैं, कि क्या चीजें आपको खुश करती हैं, क्या चीज आप में हैप्पीनेस लेकर आती है। अब जितने भी स्टूडेंट्स ने वो कोर्स लिया था, उनकी जिंदगियों में 10 to 15%, 10 से 15% को इम्प्रूवमेंट आई थी, वेलबींग उनकी जिंदगी में आई थी, उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई थी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स की जिंदगियों में ये तब्दीलियां रही, सिर्फ उन स्टूडेंट्स की जिंदगियों में ये खुशी, ये वेलबींग रही जो कि उस कोर्स स्टडीज को इम्प्लीमेंट करते रहे। तो ये चीज भी हमें बेसिकली ये बताती है कि वो कोर्स सिर्फ एक स्टार्ट था। जिस चीज ने उनकी जिंदगी को बदला, जो चीज उनको बार बार खुशी दे रही थी, वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन थी। वो उन चीजों को बार बार फॉलो कर रहे थे। जो न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी की स्टडीज में उन्हें बताया गया था कि आपको ये चीजें खुशियां देती हैं, यानी अगर आपको कुछ इश्यूज फेस करना पड़ते हैं तो आप उनमें कुछ अपॉर्चुनिटीज देखें। तो वो स्टूडेंट्स उन फाइंडिंग्स को, जो चीजें उन्हें बताई गई थी, उनको इम्प्लीमेंट करते रहे। ये नहीं हुआ कि वो उन चीजों को भूल गए, या जब उनको कुछ इश्यूज फेस करना पड़े तो उन्होंने इन चीजों को छोड़ दिया, अपने उसी ऑटो पायलट में चले गए, बल्कि वो इन चीजों को बार बार इम्प्लीमेंट करते रहे। तो इस हैप्पीनेस रिलेटेड अभी तक की जितनी भी डिस्कशन है, उसका क्रक्स यही है कि हैप्पीनेस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपने हर इवेंट को इंडिपेंडेंटली डील करना है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो चीज भी मैनिफेस्ट करनी है, जो आपको डिजायर्स आपकी मिलनी है, जो आप अपने गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं, उसमें आपको टाइम लगना है। अगर आपने इस प्रोसेस को सक्सेसफुली पास करना है तो आपको अपनी मुश्किलात से अपने अटेंशन को हटाना है। इस सारे प्रोसेस में दूसरों की हेल्प करें, अपने रिलेशंस पर तवज्जो दें, ग्रेटिट्यूड अपनाएं, मेडिटेशन अपनाएं, क्योंकि आपका अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करना या जो आपकी डेली एफर्ट्स हैं, यही चीजें आपको खुशी देंगी। आपका वो जो एंड गोल है या जो वो आपकी डिजायर है, जब वो आपको मिलेगी, आपको उससे खुशी तो जरूर होगी, लेकिन उसके बाद आप एक नया गोल ऑटोमेटिकली सेट कर लेंगे। आपकी एक नई डिजायर आपके अंदर आ जाएगी। जैसे जब आपको अगर एक अच्छी जॉब मिल जाती है, या आपका एक अच्छा बिजनेस सेट हो जाता है, फिर आपका होता है कि मैं एक अच्छा घर बना लूं, फिर होता है एक अच्छी फैमिली हो, फिर उसके बाद होता है कि वो बाहर पढ़ने चले जाएं, फिर उसके बाद होता है रिटायरमेंट में आपकी कुछ एंजॉयमेंट्स, यानी आप हर चीज में से हैप्पीनेस ढूंढ रहे होते हैं। अगर आप अपने उन गोल्स पर फिक्सेटेड होंगे, अगर आप ये कहेंगे कि वो जो गोल्स है, वो जो डिजायर्स है, जब वो मिलेंगी तभी मैं खुश हो सकता हूँ, तो ये चीज आपको ड्रेन कर देगी। आपने अपने एंड गोल को या अपने डिजायर्स को तो जरूर अपने जहन में रखना है, हम सारा काम कर ही उसके लिए रहे हैं, लेकिन आपने अपनी जो डेली रूटीन्स हैं, जो आपको बोर्डम लग रही है, या जो आपको लग रहा है कि मुझे मेरे गोल्स अभी नहीं मिल रहे, आप परेशान हो रहे हैं, इस सारे प्रोसेस में आपने ये तलाश करना है कि आप किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरह परसिस्ट कर सकते हैं। और हम परसिस्ट उसी वक्त करते हैं जब हम अपनी इस जिंदगी को लेकर सेटिस्फाइड हो, जब हमें ये लग रहा हो कि हम अपने उन गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब आप चीजों को लेकर ग्रेटिट्यूड अपनाते हैं, जब आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, तो ये प्रोसेस आपके लिए आसान हो जाता है। तो बेसिकली जब आप उस परेशानी से या जब आप उस बैड मूड से निकल आते हैं, तो आप सिर्फ उस परेशानी या बैड मूड से नहीं निकलते, आप रूमिनेशन से निकल आते हैं। आप वो जो सोच रहे होते हैं, एक जो आपका साइकिल चल रहा होता है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, वो चीज खत्म हो जाती है। और जब आप खुश होते हैं तो ये सिर्फ एक खुशी नहीं होती, बल्कि आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक दफा टोक्यो के इंपीरियल होटल में ठहरे हुए थे, तो उनके पास जो कुरियर मैन है, वो कोई डिलीवरी करने के लिए आया, कोई पार्सल वगैरह देने के लिए आया। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन उसको कुछ टिप देना चाह रहे थे, तो आइंस्टाइन के पास या तो खुले पैसे नहीं थे, या वो जो कुरियर मैन था उसने टिप लेने से इनकार कर दिया। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ ना कुछ उसको देना चाह रहे थे। तो आइंस्टाइन ने वहां से जो एक होटल की एक बुक पड़ी हुई थी, स्टेशनरी थी, नोटबुक वगैरह, वो उठाई और उस पर एक जुमला लिखा। आइंस्टाइन ने उस पर लिखा कि अ काम एंड हम्बल और मॉडेस्ट लाइफ ब्रिंग्स मोर हैप्पीनेस देन द परसूट ऑफ सक्सेस कंबाइंड विद कांस्टेंट रेस्टलेसनेस। यानी आइंस्टाइन का ये कहना था कि आपका जो एक काम माइंड होता है, जो एक पुरसकून आपका माइंडसेट होता है, वो आपको ज्यादा खुशी देता है, बजाय इसके कि आप कामयाबी के पीछे लगे रहें, जबकि आप कॉन्स्टेंटली रेस्टलेस हो। आपकी जो बेचैनी होती है, लेकिन उस बेचैनी में आप कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं, उससे ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप एक मॉडेस्ट लाइफ गुजारें जो आपको ज्यादा खुशी देगी। और उसी पेपर की बैक साइड पर आइंस्टाइन ने एक और जुमला लिखा, जो कि था वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब आपकी कोई ख्वाहिश होती है, जब आप कुछ करना चाह रहे होते हैं, तो आपको रास्ते नजर आ जाते हैं। अब ये जो जुमले आइंस्टाइन ने लिखे थे, इनको थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है। 95 साल बाद वो जो कुरियर मैन था, या वो जो सर्विस वहां पे रूम में देने आया था, उसकी फैमिली ने यही जो पीस ऑफ पेपर था जिसपे आइंस्टाइन ने 2 जुमले लिखे थे, इसको $1.56 मिलियन में ऑक्शन किया। अब आइंस्टाइन की ये जो थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस, ये एडवाइस है, वो बेसिकली ये नहीं कह रही कि आप कुछ कम चीजों पर इत्तेफा कर लें, या वो हमें ये नहीं कह रही कि आप अपने गोल्स को छोड़ दें, बल्कि वो हमें यही बता रही है कि आप अपने लैक माइंडसेट को खत्म करें। आप जो ये रोज की आपकी रेस्टलेसनेस है, जो आप चीजों में कुछ खुशी महसूस नहीं करते या आप परसिस्ट नहीं कर पाते, आप इन चीजों को लेट गो करें। क्योंकि जब तक आप रेस्टलेस रहेंगे, जब तक आप में बेचैनी होगी, अब चाहे वो कामयाबी हासिल करने के लिए है, ये चीज आपको बर्न आउट करती रहेगी।
जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा व्हेन वाला माइंडसेट होता है कि जब ये होगा तब मैं ये हूँगा, ये कभी भी खत्म नहीं होता। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि जब मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, जब ये हो जाएगा, जब वो होगा, जब ये गाड़ी मिल जाएगी, मैं तब खुश होऊंगा। तो ये बेसिकली एक नेवर एंडिंग चीज है, ये कभी भी खत्म ना होने वाली गेम है और इसने हमारी जिंदगी में रेस्टलेसनेस लेके आते रहना है। तो जो गोल हासिल करने का और परसिस्ट करने का तरीका है वो यही है कि आप अपने गोल्स के बारे में क्लियर हो, डेली आप एक्शंस लेते रहें, अपने उन एक्शंस को एवेल्युएट करें। अगर स्ट्रेटजीज चेंज करने की जरूरत है तो अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करें, लेकिन कभी भी मायूस होकर उस प्रोसेस को ना छोड़ें। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस पेपर पर जो दूसरा जुमला लिखा था कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जब आपकी वो ख्वाहिश होती है, आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको रास्ता नजर आ जाता है। तो अब उस विल को तलाश करने के लिए, उस वे को तलाश करने के लिए जरूरी है कि हम इस रेस्टलेसनेस से निकलें, हम इस मायूसी से, ये जो हमारा एक साइकिल है, इससे निकलें। और इससे निकलने के लिए जरूरी यही है कि हमारा एक काम माइंड हो और हमें ये पता हो कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है, और हमें ये पता हो कि हैप्पीनेस हमारा ही पैदा किया हुआ एक आइडिया है, हमने ही इसको एक नाम दिया हुआ है। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी फिक्स स्टेट नहीं है जो हमें हैप्पीनेस देगी। तो जब हम अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करके अपने रूटीन्स को चेंज करेंगे जो कि हमें बोरिंग लग रही हैं, और जब हम डिफरेंट इश्यूज में, डिफरेंट प्रॉब्लम्स में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज तलाश करेंगे आगे बढ़ने की, जब हम खुश रहेंगे, जब हमें ये पता होगा ये प्रोसेस कैसे काम करता है, जब हमें ये पता होगा कि हमें परसिस्ट करना है कामयाब होने के लिए, तो हमें रास्ते नजर आएंगे। फिर हमारी खुशी या हमारी परसिस्टेंस उस एंड गोल पर या वो जो डिजायर जो हम हासिल करना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगी। और फिर हम सही तरीके से अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो उस थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस में दूसरा जुमला लिखा हुआ था कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वो हमें तब पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है और हम इसको कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।